हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जो हमारा होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफी होता क्या है। ठीक है, समझते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे अर्थ के बारे में समझेंगे। ठीक है, वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। ठीक है, सारी फिजिकल चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड आपका क्या होता है? पहला वर्ड होता है जियो, दूसरा क्या है? ग्राफोस। ओके, देखिए जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। एंड ग्राफोस का मतलब होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी। ठीक, दैट मीन्स जियोग्राफी का क्या मतलब हुआ? जियोग्राफी का मतलब हुआ, जियोग्राफी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ अर्थ। राइट, स्टडी ऑफ अर्थ मीन्स जियोग्राफी हम उसे कहते हैं जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए अर्थ में अलग अलग फिजिकल फीचर्स होते हैं। राइट, अर्थ में क्या होता है? अलग अलग फिजिकल फीचर्स होते हैं, है ना? अलग अलग फिजिकल फीचर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में। फिजिकल फीचर्स, देखिए फिजिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है? हमारा लैंडफॉर्म होता है। राइट, हमारा क्या होता है? लैंडफॉर्म होता है फिजिकल फीचर्स में। आपने देखा होगा बेटा, आपने देखा होगा कि लैंडफॉर्म अलग अलग तरह के बनते हैं। राइट, अलग अलग तरह के बनते हैं। पहले आपका कहीं वहां पहाड़ होगा, माउंटेन्स आपको दिखेंगे, कहीं प्लेटू आपको दिखेंगे, कहीं प्लेन्स दिखेंगे। ठीक है, कहीं हमें क्या दिखेंगे? कहीं ओशंस दिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या दिखता है? हमें पहाड़ कहीं दिखता है। राइट, हमें क्या दिखता है? हमें कहीं पहाड़ दिखता है, फिर कहीं प्लेन्स दिखता है। राइट, फिर हमें क्या दिखता है? फिर कहीं प्लेट्यू दिखता है, फिर कहीं हमें क्या दिखता है? फिर हमें कहीं समुद्र दिखता है, मीन्स ओशंस दिखते हैं। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? माउंटेन्स हो जाएगा। माउंटेन्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लेन्स हो जाएगा। ये हमारा प्लेट्यू हो जाएगा। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा? ओशंस हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? ओशंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या आता है? ये हमारा फिजिकल फीचर्स में आते हैं। मींस लैंडफॉर्म कौन कौन सी तरह के होते हैं? हमारा माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, और क्या होते हैं? और हमारा क्या होता है? ओशंस होता है। ठीक है, और क्या होता है? हमारा ओशंस होता है। चलिए हम अपनी कंट्री के बारे में समझते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री मींस इंडिया में कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक, इतना नोट करना, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल फीचर। राइट, फिजिकल फीचर्स। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडिया है। ठीक है, यहाँ कहीं क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, फिर से बनाते हैं इसको। राइट, ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडिया है। यहाँ कहीं क्या होती है? ये हमारी हिमालयन रेंज है। ये क्या है? हमारी कहीं हिमालयन रेंज है। ठीक, ओके, ये हमारी हिमालयन रेंज होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? अरावली हिल्स पड़ता है। राइट, यहाँ क्या है? हमारा अरावली हिल्स है। ये हमारा क्या आता है एरिया? ये हमारा प्लेन्स का एरिया आता है। एंड यहाँ पे हमारा क्या आता है? ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ठीक, और ये हमारा साइड में क्या है? ये साइड में हमारा कोस्टल प्लेन्स है। क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा हिमालयन रेंज है। हिमालयन
रेंज, जिसको हम क्या कहेंगे, माउंटेन्स। एंड देन ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन्स में आता है। ये हमारा क्या है, अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स। ठीक, तो ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लेटू। फिलहाल हम लैंडफॉर्म के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म में हमारा क्या क्या है, माउंटेन है, ठीक है, प्लेन्स है और प्लेटू है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडियन ओशन है, राइट। ये हमारा क्या है, इंडियन ओशन है। क्या है हमारा, इंडियन ओशन। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा हिमालयन रेंज है। आफ्टर दैट ये हमारी क्या है, अरावली हिल्स है, राइट, अरावली हिल्स है। ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ये हमारा साइड साइड में क्या है, कोस्टल प्लेन है, जो कि हमारा प्लेन्स में आएगा। एंड देन हमारा क्या है, इंडियन ओशंस है। ये हमारा क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। ठीक है, हमारे कंट्री का क्या है, फिजिकल फीचर्स है। समझ में आया। अब देखिए, जो हिमालयन रेंज है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्थन हेमिस्फीयर नहीं, नॉर्थन इंडिया में जो हमारा हिमालयन रेंज है वो हमारे कहाँ से, जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है, उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश होते हुए सारी चीजें अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता है, राइट। किसमें, जैसे मान लीजिए हमारा हिमालयन रेंज है, अरावली हिल्स है, प्लेन्स है, डेक्कन प्लेटू है, कौन कौन से स्टेट्स उसमें आते हैं ये समझते हैं। ठीक है, हो गया, बना लिया, इरेज कर दें, गुड। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, पहले समझेंगे हम हिमालयाज। ठीक है, पहले क्या है, हिमालयाज, चेन ऑफ माउंटेन्स, राइट। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज कवरिंग, इट इज कवरिंग नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हमारे स्टेट आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो है मेघालय, सिक्किम और मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हमारे जो है किसमें आते हैं, हिमालयन रेंज के रीच में आते हैं। ठीक है, इट इज कवरिंग नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे जो है हमारे हिमालयन मींस चेंज ऑफ माउंटेन्स में आ जाते हैं। ठीक है, हिमालयन रेंज में आ जाते हैं। ओके, अब इसके नीचे देखिए, जैसे कि जो हमारा सेकंड है प्लेन्स, ये हमारा हिमालय मीन्स ये क्या है, हमारा हिमालय को जस्ट फॉलो करते हुए ये एरिया जो होता है हमारा, ये एरिया जो होता है वो हमारा क्या आता है, ये हमारा क्या आता है, प्लेन्स आता है। ठीक है, तो प्लेन्स के बारे में समझते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। इट इज प्लेन सरफेस एरिया दैट इज फॉलोड बाई हिमालय, राइट।
It is lies in state and it is lies in states that is Punjab, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, राइट, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। कुछ स्टेट्स क्या होता है बेटा कि कुछ स्टेट हमारे ऐसे हैं जो कि हिमालयन माउंटेन्स की रेंज में भी आते हैं, प्लेन्स की रेंज में भी आते हैं। जैसे कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, ठीक है, असम हो गया, ठीक है, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा हिमालयन रेंज में भी आता है और प्लेन्स में भी आता है, ठीक है। ये सब जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। बाकी मैं नोट्स टेलीग्राम में डाल दूंगा, सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिखने से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाती है, सो आप नोट्स जो है टेलीग्राम से बना लीजिएगा। बाकी समझते हैं, ठीक है, टॉपिक को सारे। ओके, इरेज कर इसको। ओके, देखिए थर्ड है हमारा अरावली हिल्स। थर्ड क्या है, अरावली, ठीक, जो कि कहां पे है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। ये बेटा ये मिनिमम 2.5 बिलियन ईयर्स के पहले बना हुआ था, ठीक है। माना जाता है कि अरावली जो हिल्स है हमारी, वो काफी पुरानी है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन आज तक भी काफी ज्यादा डिबेटेबल है, ठीक है, लेकिन अरावली हिल्स के बारे में अभी भी नहीं समझा जा सका है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, अभी भी डिबेटेबल है। और ये जो है अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 2.5 बिलियन ईयर पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा क्या आता है, प्लेटू रीजन आता है, ठीक है। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें हमारा क्या आता है, दो पार्ट आते हैं, ठीक है। जो इसमें हमारे क्या आते हैं, दो पार्ट आते हैं, प्लेटू आता है, प्लेटू बेटा समझिए किसे कहते हैं, किसे समझ लीजिएगा, ठीक है। प्लेटू वो एरिया है जो लैंड से थोड़ा ऊंचा सरफेस, फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन्स है, ये हमारा क्या है, प्लेन्स है, ठीक है। और प्लेन्स है, इससे थोड़ा ऊपर उठकर जो सरफेस होता है, ठीक है, वो जो थोड़ा ऊंचा सरफेस होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को प्लेटू कहा जाता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा माउंटेन और प्लेटू में डिफरेंट क्या है, ठीक है। प्लेटू जो होता है बेटा वो ऊपर से सरफेस होता है, ठीक है, प्लेन सरफेस होता है ऊपर से, एंड माउंटेन जो होता है वो ऊपर से प्लेन सरफेस नहीं होता है, वो कर्व में होता है, राइट, वो किसमें होता है, कर्व में होता है, ठीक है। इसलिए इसको माउंटेन कहा जाता है और इसको प्लेटू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, बताइए, कोस्टल प्लेन्स आता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा ओशंस है, इंडियन ओशन। समझते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड्स में चलते हैं, ठीक है। इंडिया में इतना समझ में आ गया, फिजिकल फीचर इंडिया का। एंड आप समझते हैं हम किसके बारे में, वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। कॉन्टिनेंट कैसे कौन कौन से हैं, ओशन कौन कौन से हैं, ये समझते हैं, ठीक है। देखिए चलिए वर्ल्ड मैप हमारा बन गया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या नॉर्थ अमेरिका है, क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक, फर्स्ट कॉन्टिनेंट। देन हमारा आता है क्या, साउथ अमेरिका, ये हमारा क्या है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा क्या है, एशिया है,
ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ कहीं हमारा क्या है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे हमारा कहीं जापान है, फिलीपींस है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, अंटार्कटिका, ठीक। ये हमारे क्या है, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब हम समझते हैं ओशंस के बारे में। ये हमारा आता है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ये हमारा आता है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ये हमारा आता है अटलांटिक ओशन, एंड दिस इज आवर इंडियन इंडियन ओशन, राइट, इंडियन इंडियन ओशन। एंड ये हमारा बेटा है साउदर्न ओशन, साउदर्न ओशन, ठीक है। हमारे ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, एंड हमारे क्या है, ये ओशंस है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक। देन हमारे साउथ अमेरिका है, ओके। और ये हमारा अटलांटिक ओशन है, अफ्रीका है, यूरोप है, इंडियन ओशन है, एशिया है, तो ऑस्ट्रेलिया है, एंड ये साउदर्न ओशन है, ठीक है। ये हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, क्या है, इक्वेटर। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है हमारा, ठीक है, जिन देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा, ठीक है, 2 पार्ट में है। ये हमारा क्या, नॉर्थर्न पेयर है, नॉर्थर्न है, नॉर्थ साइड है। ये हमारा क्या है, साउथ है, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि जो लैंड मास है हमारा, ठीक है, जो लैंड मास है वो ज्यादा लैंड मास कहाँ पे है, वो हमारा क्या है, नॉर्थ पार्ट में है, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। एंड जो हमारा जो है साउथ पार्ट है, उसमें क्या है, ओशन पार्ट ज्यादा है, क्या है, ओशन पार्ट ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। देखिए एक चीज और समझेंगे यूरोप के बारे में, ठीक है। यूरोप के बारे में क्या समझना है, देखिए यूरोप और एशिया में, ठीक है, 2 कंट्री ऐसी है, ठीक है, 2 कंट्री ऐसी है जो कि यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। 2 कंट्री कौन कौन सी है, आप बताएंगे कमेंट में। अच्छा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। पहली पहली हमारी कौन सी है, पहली हमारी यूरोप में कौन सी आती है, यूरोप में 2 कंट्री कौन कौन सी आती है, पहली हमारी रसिया है, ठीक, रसिया है, एशिया एंड यूरोप, राइट, एशिया एंड यूरोप, रसिया एंड दूसरा क्या है, दूसरा हमारा तुर्की, ठीक है, दूसरा क्या है, तुर्की। ये 2 कंट्री ऐसी है जो कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में आती हैं, ठीक है। और देखिए समझ में आया ये पार्ट समझ में आया अच्छे से, इरेज करें, आगे बढ़े, बनाना, ठीक है। लेकिन एक ओशन ऐसा है जो कि इंडिया के नाम पे है, ठीक है, मीन्स एक ऐसा इकलौता ओशन है जो कि हमारी कंट्री के नाम पे है, ठीक है, इंडियन ओशन जो हमारा है, ठीक है। ये नाम क्यों पड़ा, ठीक है, देखिए पहले के टाइम में क्या था बेटा, कि जो ट्रेड होता था, ठीक है, वाटर के जरिए जो ट्रेड होता था, वो उसमें इंडिया क्या था, इंडिया लीड करता था, ठीक है। इंडिया क्या करता था, लीड करता था इस एरिया में, इस एरिया में क्या करता था, लीड करता था आसपास के एरिया में, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, इंडियन ओशन कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए क्या कर दिया गया, इंडियन ओशन करता था, इंडियन ओशन कर दिया गया, ओके। क्यों, क्योंकि जो है इंडिया इसमें क्या करता था, इसमें लीड करता था, ठीक है। अब आगे समझते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, नोट कर लिया, इरेज करें, गुड। समझते हैं अर्थ के बारे में। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारी लाइन, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, क्या है, इक्वेटर लाइन है, ठीक। ये हमारा क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये हमारा क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं बेटा, देखिए ये हमारा क्या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा क्या साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। आपने देखा कि लैंड मास किसमें ज्यादा है, लैंड मास हमारा किसमें ज्यादा है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। एंड वाटर मास, ठीक, वाटर मास किसमें ज्यादा है, ओशियन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, ठीक है। वाटर किसमें ज्यादा है, हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, ठीक है। अब समझते हैं अर्थ के अपर लेयर एंड इंटीरियर लेयर के बारे में, ठीक है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ये जो हमारा लेयर है, ठीक है, ये हमारा जो लेयर है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेयर, राइट। ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अब ये हमारा एक्सटीरियर अर्थ के बारे में हो गया, ठीक है। अब इसके हम इंटीरियर पार्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। अर्थ के हम क्या समझेंगे, इंटीरियर पार्ट के बारे में समझेंगे, ओके। इसको इरेज करते हैं।
देखिए बेटा, अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है क्रस्ट, दूसरा हमारा क्या है? मेंटल, मेंटल, एंड थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है कोर। ओके, कोर हमारा बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कोर हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। ठीक, समझेंगे कि ये 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है एंड क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या आपका जो है इसमें होने वाला है। ये हमारा क्या है? आउटर कोर है, आउटर कोर। और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? इनर कोर है, इनर कोर। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर एंड इनर कोर है। ठीक है, तीनों चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में हम क्या करते हैं? तीनों के बारे में हम समझते हैं। जिसमें ये बेटा जो होता है हमारा आउटर कोर, वो क्या होता है? और इनर कोर। इनर कोर हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। और ये हमारा किसमें? मोल्टेन के फॉर्म में होता है, ठीक है, मोल्टेन के फॉर्म में होता है। ओके, मोल्टेन का फॉर्म आप ऐसे कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं और बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं, ठीक है, जेली शेप कह सकते हो। ठीक है, जो जेली होता है देखा होगा आपने, ठीक है, वो थोड़ा गीला टाइप का होता है, उस टाइप का जो है क्या होता है? हमारा मोल्टेन आउटर कोर होता है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि हमें अर्थ के बारे में जानना क्यों है। ठीक है, जानना इसलिए है क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? हम कहीं यहाँ पे रहते हैं, राइट। हम यहाँ कहीं रहते हैं सरफेस पे। ओके, हम यहाँ कहीं कहाँ रहते हैं? सरफेस पे रहते हैं, ठीक, सरफेस पे रहते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारे क्या आता है? वोल्केनो आता है, वोल्केनो, वोल्केनो, अर्थक्वेक। ये सब क्यों आता है? इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसको सारी चीजों को समझेंगे। ओके, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? समझेंगे। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। नोट्स मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। ओके, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसमें आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू।